हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस स्टार क्लासेस। आज के वीडियो में हम आपकी जो न्यू बुक है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे। तो यहाँ पर हम चैप्टर रीडिंग भी करेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, बट इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर स्टोरी गिवन है। इसको भी करते हैं पिक्चर रीडिंग जिसको बोलते हैं। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, देन आपका चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर नंबरिंग भी गिवन है 1 2 और नीचे दिया है आपको 3 4 5 और बस 5 तक है। ठीक है, तो पहले हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन इसके आंसर करेंगे। तो लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर। पिक्चर्स को देखना है और हमें इसका आंसर देना है। फर्स्ट है व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर फर्स्ट। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर फर्स्ट में, ये पूछा गया है। तो देखते हैं पिक्चर फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ आदमी है यहाँ पर और औरतें भी हैं, और ये सब क्या कर रहे हैं, गेहूं के जो ये ढेर लगे हुए हैं इनको बोरी में डालकर अपनी गाड़ी में रख रहे हैं। ठीक है, इन सभी के आंसर मैं लास्ट में आपको दे दूंगी। इसका आंसर लिखेंगे आई कैन सी सम फार्मर्स आर लोडिंग व्हीट ग्रेन्स ऑन व्हीकल फ्रॉम देयर फील्ड। अपने खेतों से जो अनाज हुआ है उनको बोरियों में भरकर और गाड़ी में रख रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट पिक्चर 2, व्हाट इज़ द मैन डूइंग विद द व्हीट। जो पिक्चर सेकंड है उसमें जो आदमी है वो व्हीट के साथ क्या कर रहा है, गेहूँ। व्हीट मीन्स गेहूँ। तो देखते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये आदमी है, ये जो चक्की बोलते हैं इसे, इसमें ये गेहूं डाल रहा है और नीचे से यहाँ से आप देख रहे हो ये आटा तैयार होके बाहर आ गया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तो हम लिखेंगे द मैन इज़ प्रोसेसिंग फ्लोर फ्रॉम व्हीट। जो आदमी है वो क्या कर रहा है, व्हीट से आटा तैयार कर रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट पिक्चर 4, हु आर दे व्हाट आर दे डूइंग। पिक्चर 4 को देखना है और वो कौन है, हु आर दे वो कौन है, व्हाट आर दे डूइंग और वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए नीचे यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी 4 नंबर पे। यहाँ पर ये एक औरत है, एक आदमी है और ये चपाती बना रहे हैं। ठीक है, जो आदमी है वो आटा गूंद रहा है और लेडी है वो क्या कर रही है, चपाती बना रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर मेकिंग चपातीज। फोर्थ नंबर देखिए, व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर। लास्ट पिक्चर में जो गर्ल है वो क्या कर रही है। देखो लास्ट है हमारी, ये आप देख सकते हो 5 नंबर जो पिक्चर है ये हमारी लास्ट है। इसमें ये लड़की है वो क्या कर रही है, खाना खा रही है। तो क्या लिखेंगे, द गर्ल इज ईटिंग हर फूड। ठीक है, लड़की क्या कर रही है, अपना खाना खा रही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ है व्हाट डू यू हैव अलोंग विद चपातीज। आप चपाती के साथ क्या क्या खाते हैं। तो हम चपाती के साथ क्या खाते हैं, सब्जी खाते हैं या फिर दाल कढ़ी वगैरह। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव वेजिटेबल्स और दाल अलोंग विद चपातीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हैव यू सीन अ फील्ड व्हाट वॉज ग्रोइंग देयर स्पीक अबाउट इट। क्या आपने कभी फील्ड देखा है, खेत देखा है, व्हाट वॉज ग्रोइंग और वहाँ क्या उग रहा था, स्पीक अबाउट इट इसके बारे में बताओ। तो अगर आपने खेत देखा होगा, आई थिंक सभी ने ही देखा होगा, तो आप लिख सकते हो येस आई हैव सीन अ फील्ड, और वहाँ पर क्या उग रहा था, आई सा फार्मर्स ग्रोइंग ग्रेन्स। ठीक है, वहाँ पर जो किसान हैं वो अनाज उगा रहे थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह जो भी आपने देखा है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हमारी जो यहाँ पर पिक्चर रीडिंग थी वो कंप्लीट होती है और इसका आंसर अभी मैं लगा दूंगी इसमें। चलिए अब आपने देख लिए होंगे सभी आंसर, और अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 7। ये आपकी पोएम का टाइटल है द बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू। ठीक है, इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू। अगर
ऑल द लड्डूज, सारे ही लड्डू क्या होता, एक वन लड्डू होता उसका, सभी लड्डू का एक लड्डू होता। ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। ओ व्हाट अ बिग, कितना बड़ा लड्डू होता, अगर सभी लड्डू को मिलाकर एक लड्डू बन जाता तो वो कितना बड़ा लड्डू होता। इट वुड बी, तो क्या होता। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, अगर सभी बच्चों को मिलाकर एक बच्चा होता। ओह व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी, ओहो कितना बड़ा बच्चा होता तो क्या होता। इफ़ ऑल द सीज वर वन सी होता है समुद्र, ठीक है। इफ़ ऑल द सीज, ऑल मीन्स सभी, अगर सभी समुद्रों को मिलाकर एक समुद्र होता। ओह व्हाट अ बिग सी इट वुड बी, तो कितना बड़ा समुद्र होता तो क्या होता। देन इफ़ द बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू, तो क्या होता। फिर इफ़ द बिग चाइल्ड, तो बड़ा बच्चा है वो क्या करता, पिक द बिग लड्डू, तो वो बड़े लड्डू को उठाता। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो ये कितना बड़ा लड्डू है ना। चलिए। एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, ओ व्हाट अ बिग स्प्लैश इट वुड बी। तो यहाँ पर न्यू वर्ड है बिग, स्प्लिश स्प्लैश। स्प्लिश स्प्लैश मीन्स छपाक, ठीक है। जैसे ही पानी में कोई बड़ी चीज़ डालते हैं या पत्थर डालते हैं तो वो कैसी आवाज़ आती है, छपाक से आवाज़ आती है। तो स्प्लिश स्प्लैश होता है छपाक। यहाँ पर थ्रू मीन्स होता है फेंकना, बिग सी बड़े समुद्र में, एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, और जो लड़का है जिसने हाथ में बड़ा लड्डू लिया है वो क्या करता, बिग सी समुद्र में लड्डू को फेंकता। ओ व्हाट अ बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी, तो कितना बड़ा छपाक होता। स्प्लिश स्प्लैश मीन्स छपाक, तो क्या होता, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो द बिग लड्डू की पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। वैसे तो मैंने आपको पोएम में बता दिया, मैं फिर से बता देती हूँ। सी मीन्स होता है समुद्र, स्प्लिश स्प्लैश होता है छपाक, ठीक है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ बिग लड्डू, क्या आपने बड़ा लड्डू देखा है। हाउ बिग वॉज इट, वो कितना बड़ा था। डिड यू ईट ऑल बाय योर सेल्फ, क्या तुमने वो अकेले ही खा लिया। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताओ। तो आपने देखा होगा जो मंदिर होते हैं उनमें बड़े बड़े लड्डू भी बनाए जाते हैं। तो अगर आपने देखा है तो आप क्या लिखोगे, यस आई हैव सीन अ बिग लड्डू, इट वॉज वेरी बिग, ऑलमोस्ट जैसे नॉर्मल लड्डू होते हैं उनसे 3-4 गुना ज़्यादा ही बड़ा होता है वो लड्डू। तो आप लिख सकते हो इट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स द साइज ऑफ अ नॉर्मल लड्डू, ठीक है। और क्या, अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट है, डिड यू ईट इट ऑल बाय योर सेल्फ, क्या तुमने अकेले वो खा लिया। तो नो आई डिड नॉट ईट ऑल माई सेल्फ, आई शेयर्ड विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज़ वेरी बिग, वट वॉज इट, टॉक अबाउट इट, क्या आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो बहुत बड़ी है और वो क्या था, टॉक अबाउट इट, इसके बारे में लिखो। तो क्या था, आई हैव ईटन वाटरमेलन विच वॉज वेरी बिग, हमने जो तरबूज होते हैं बड़े बड़े वो खाए हैं, वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा कुछ और भी खाया है आपने, जैसे कई जगह पे पराठा भी बनाया जाता है। आई हैव ईटन बिग पराठा विच वॉज वेरी बिग। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन, आपने कितनी तरह के, कितने प्रकार के लड्डू खाए हैं। तो आप लिख सकते हो आई हैव ईटन बेसन लड्डू, सूजी लड्डू, आटा लड्डू, या फिर मोतीचूर लड्डू एंड ड्राई फ्रूट्स लड्डू, ठीक है। जो भी जितने भी प्रकार के आपने खाए हैं तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, कैन यू ईट ऑल दैम, राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम। तो आपने ऐसी कौन सी गोल शेप वाली चीज़ें खाई हैं, कैन यू ईट ऑल ऑफ दैम, क्या आप सभी चीज़ें खा सकते हैं, राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम। तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स गिवन है और इधर लिखा है दैट कैन बी ईटन, जिनको हम खा सकते हैं,
दैट कैन नॉट बी ईटन, जिनको हम नहीं खा सकते। ऐसी हमें जो राउंड चीज़ें होती है उन्हें लिखना है। खाई जाने वाली चीज़ें इस साइड लिखेंगे और नहीं खाई जाती उनको इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है इधर चपाती, लड्डू, पिज़्ज़ा, पाई, कुकीज़, और इधर लिखे हैं दैट कैन नॉट बी ईटन, जो नहीं खाई जाती, फुटबॉल, कॉइन्स, बटन्स, बैंगल्स, प्लेट्स, और भी है नीचे। और इधर देख सकते हो आप केक, बर्गर, ऑरेंजेस, पैनकेक्स, ठीक है। और इस तरफ है प्लेट्स, टायर्स, सीडी, डीवीडी, मार्बल्स, व्हील्स, इस तरह की चीज़ें जो राउंड होती है लेकिन खाई नहीं जाती। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है आप अपने बुक में लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम 5 नंबर पॉइंट पे। द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू। जो बच्चा है उसने बिग लड्डू को क्या किया था, सी में, समुद्र में फेंक दिया था। व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू, लड्डू के साथ क्या हुआ होगा, आप बताओ क्या हुआ होगा। जैसे ही लड्डू को समुद्र में फेंका तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, द बिग लड्डू मस्ट हैव मेड अ बिग नॉइस व्हेन थ्रू इनटू द सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट्स स्पीक। यहाँ पर फिर से आपको एक पोएम गिवन है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स, जीतू और मीना फ्रेंड्स है दोनों। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, मीना अच्छे से देख नहीं सकती। इट वॉज हर बर्थडे, और इसका बर्थडे है। जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स स्वीट्स, जीतू ने क्या गिफ्ट दिया उसे, जो मिक्स मिठाइयाँ होती है उनका बॉक्स दिया। सी फेल्ट द स्वीट एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू, और उसने क्या किया, जो सभी मिठाइयाँ थी उसमें से बिग लड्डू जो था उसने वो पिक किया। सी सेड आई लव लड्डूज, उसने कहा कि जो मुझे लड्डू है बहुत पसंद है। जीतू वाज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हर, जीतू बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा उससे, हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू, तुम्हें कैसे पता कि ये लड्डू है। थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड, सोचो और बताओ कि मीना ने क्या आंसर दिया होगा, बताओ क्या दिया होगा। तो मीना जस्ट देखो वो राउंड होता है, लड्डू तो राउंड होता है, सभी को पता है। तो मीना ने क्या बताया, मीना मस्ट हैव सेड दैट सी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज सी न्यू द टेस्ट ऑफ लड्डू, उसकी शेप को देखकर भी वो कह सकती थी कि वो राउंड शेप होती है, इसलिए भी वो लड्डू को पहचान सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स लर्न। लड्डूज आर स्वीट्स कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू। लड्डू ऐसी मिठाई है जो कॉमनली सभी घरों में खाई जाती है। तो इसके लिए हमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं लड्डू के बारे में। तो हम क्या लिख सकते हैं, लड्डू को मोदक भी कहा जाता है, लड्डू इज़ कोल्ड मोदक ऑल्सो। और जो लड्डू है वो गॉड गणेश का फेवरेट होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, लड्डू इज़ फेवरेट ऑफ गॉड गणेशा। और जो कलरफुल लड्डू होते हैं वो खाटू श्याम के होते हैं, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, कलरफुल लड्डू ऑफ खाटू श्याम। बेसन एंड बूंदी लड्डूज़, टेस्टी वाइट लड्डूज़ ऑफ कोकोनट, ठीक है। तो जो भी आपने जैसे भी लड्डू देखे हैं वो यहाँ पर लिख सकते हो। और ये जो मंदिरों में प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं तो ये लिख सकते हैं, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर द प्रेयर्स। नेक्स्ट देखिए, फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन हैं, इनसे आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट देखिए हमारा यहाँ पर है प्ले, तो लिख सकते हैं आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क, या फिर चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द पार्क या ग्राउंड, ठीक है। सेकंड देखिए यहाँ पर है प्लम, प्लम का हो जाएगा, प्लम एक फ्रूट होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई ईट प्लम इन मैनी टाइम्स। थर्ड देखिए है क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल, आई लाइक द वाइट क्लाउड इन द ब्लू स्काई, मुझे सफ़ेद बादल पसंद है ब्लू नीले आसमान में। फोर्थ देखिए यहाँ पर क्लॉक, क्लॉक मीन्स घड़ी, द क्लॉक से इट्स टाइम फॉर
लंच या फिर ब्रेकफास्ट या फिर डिनर। जो क्लॉक है वो क्या बताती है, लंच का टाइम बताती है या फिर स्कूल टाइम बताती है, कुछ भी लिख सकते हैं। 5th नंबर पे देखिए ब्लू। ब्लू मीन्स, ब्लू एक कलर होता है नीले रंग का, तो लिख सकते हैं माई फादर शर्ट कलर इज़ ब्लू, या फिर माई मदर साड़ी कलर इज़ ब्लू, और या फिर माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे हो सकते हैं, आप सभी के अलग भी हो सकते हैं आंसर, तो आप बना सकते हैं। 6 नंबर पे देखिए ब्लैंकेट। ब्लैंकेट कंबल, ठीक है, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। तो हम क्या करते हैं, सर्दियों में कंबल ओढ़ते हैं, तो आई लव माई वाइट कलर ब्लैंकेट। ठीक है, तो ये सबके आंसर अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी पॉइंट मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ कोक, लोयन, पिकॉक, मेयर, बुल और ड्रेक, और इस साइड गिवन आपको लोयंस, काउ, हैन, डक, पीहन, हॉर्स। तो यहाँ पर आपको जेंडर्स मैच करने हैं। ठीक है, जैसे एक मिनट देखिए, कोक, कोक मीन्स मुर्गा, और हैन मीन्स मुर्गी। ठीक है, लोयन, लोयन मीन्स शेर, लोयंस मीन्स शेरनी, पिकॉक मीन्स मोर, और पीहन मीन्स मोरनी। मेयर मीन्स घोड़ी, हॉर्स मीन्स घोड़ा, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। बुल, बुल मीन्स सांड, काउ मीन्स गाय, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। 6th नंबर पे है ड्रेक। ड्रेक मीन्स होता है जो मेल डक होती है ना, उसको कहते हैं ड्रेक। डक मीन्स बत्तख, फीमेल डक, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट शोन हर, कलेक्ट एंड पुट them one by one into a tub of water. See which one will float and which one will sink. Tick the object that float and cross the object that sink. तो हमें इनमें से यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट गिवन है, और इनको क्या करना है, एक पानी के टब में छोड़ देना है, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा श्रिंक हो जाएगा और कौन सा फ्लोट मतलब तैरेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट है अ पीस ऑफ पेपर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक पेपर का पीस है, अब बताओ वो फ्लोट करेगा या नहीं करेगा। फ्लोट मीन्स तैरना। तो अगर हम पानी के टब में पेपर का जो पीस है वो डालेंगे तो वो क्या करेगा, तैरेगा। ठीक है, पेपर का जो पीस है वो फ्लोट करेगा पानी में, तो इसको लिख देंगे सही। ठीक है, ए स्मॉल स्टोन, छोटा सा पत्थर है, यहाँ पर अगर हम पत्थर का टुकड़ा डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो डूब जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, तो इसको कट कर देते हैं। थर्ड देखिए, अ ग्रीन लीफ, एक पेड़ का जो पत्ता है वो क्या करेगा, तैरेगा या नहीं तैरेगा, बताओ। पेड़ का जो छोटा सा पत्ता है वो तैरेगा। ठीक है, अ पेंसिल, तो पेंसिल तैरेगी, हल्की होती है पेंसिल, तो वो क्या है, तैरेगी। एन इरेजर, इरेजर तैरेगा नहीं, उसमें वेट होता है तो वो नहीं तैरेगा, वेट वाली चीज़ें वो डूब जाएगी, और जो हल्की चीज़ें वो तैरेगी। अ फैदर, पंख है, आप देख सकते हो इधर, ये बिल्कुल हल्का होता है तो ये भी फ्लोट करेगा। नेक्स्ट है अ स्पून, स्पून चम्मच, चम्मच में वेट होता है, ये डूब जाएगी, तो ये भी फ्लोट नहीं करेगी। तो चलिए इसके बाद आते हैं, यहाँ पर आपको एक स्टोरी गिवन है तो इसको भी पढ़ लेते हैं, देन इसके नीचे एक क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। Did you know that not only sweet but a few other dishes are also prepared especially during festivals? क्या आपको पता है कि स्वीट्स भी, सिर्फ स्वीट्स नहीं और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या की जाती है, फेस्टिवल्स के दौरान बनाई जाती है। हैव यू हियर्ड ऑफ खिचड़ी, क्या आपने खिचड़ी के बारे में सुना है। इट इज़ अ पॉपुलर डिश, ये क्या है, पॉपुलर डिश है। खिचड़ी इज़ यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। खिचड़ी कैसे बनाई जाती है, राइस और दाल और चावल को एक साथ मिलाकर खिचड़ी तैयार की जाती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो ईटन एज अ मील। इसको त्योहारों पर भी बनाया जाता है और नॉर्मली भी खाने के लिए बनाया जाता है। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर। जो फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो हमें किससे कनेक्ट करते हैं,
नेचर से, प्रकृति से और जो हमारे कल्चर है उससे जोड़ के रखते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। बहुत सारे जो त्यौहार है वो हम हर साल हमारे देश में मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर। फेस्टिवल है वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमें साथ रखने की, जोड़ने की। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स। वो क्या लाते हैं, खुशहाली लाते हैं, उमंग लाते हैं और स्माइल्स लाते हैं। खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। खिचड़ी कब बनाई जाती है, एक ट्रेडिशनल डिश है जो कि संक्रांति फेस्टिवल पे मनाई जाती है। मकर संक्रांति पे हम क्या बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स। तो हम जो इंडिया का अलग अलग पार्ट है वहाँ पर खिचड़ी को अलग अलग वेरिएशन में बनाया जाता है। जैसे कुछ लोग सब्जी डाल देते हैं, कुछ लोग उसमें दाल का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी जो वेरिएशन है इसमें करके और अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है। हर जगह पे अलग तरीका है, ठीक है। डिड यू नो दैट द फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या आपको पता है इसको, जो इस फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। जैसे फसल पकती है तब भी इसको मनाया जाता है। इट इज़ अ सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जो सन गॉड हैं, जो सूर्य भगवान हैं, उनको थैंक यू बोलने के लिए और गुड हार्वेस्ट के लिए, अच्छी फसल होने के उपलक्ष्य में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहू, माघी संक्रांत, मकारा संक्रांत और संक्रांत एंड मेघा साजी अक्रॉस द कंट्री। तो अलग अलग कंट्रीज़ में इसके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे नाम गिवन थे, पोंगल, लोहड़ी, बिहू, मगी संक्रांत, मकारा संक्रांत और संक्रांत कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ मेघा साजी, ठीक है। तो अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर इनके जो नाम है वो भी डिफरेंट है। फ्लाइंग काइट ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। इस जो फेस्टिवल पे क्या किया जाता है, पतंग भी उड़ाई जाती है, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमने ये स्टोरी को पढ़ा, अब आते हैं हम। खिचड़ी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। जो खिचड़ी है उसके काफ़ी डिफरेंट नेम है। जैसे कि गुजराती खिचड़ी गुजरात, ठीक है, गुजरात में क्या बनाई जाती है, गुजराती खिचड़ी। पोंगल तमिलनाडु में बनाई जाती है। बिहारी खिचड़ी बिहार में बनाई जाती है। बाजरा खिचड़ी राजस्थान में बनाई जाती है। किचूरी वेस्ट बंगाल में बनाई जाती है। बीसी बेले भात, कर्नाटक में इसको खिचड़ी को बीसी बेले भात के नाम से जाना जाता है। मूंग के चीर, कश्मीर में इसे मूंग के चीर बोला जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से खिचड़ी को बनाया जाता है और अलग अलग वेरिएशन में बनाया जाता है। तो ए पॉइंट है यहाँ पर हमारा, लेट्स राइट। यहाँ पर आपको लिखना है विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। राइट द नेम्स, उसका नाम लिखना है। ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। तो इस दिन क्या बनाई जाती है मिठाइयाँ और क्या क्या प्रिपेयर किया जाता है डिशेज, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स गिवन है, इसमें आप लिख सकते हैं। और नीचे आपको देखो ये पिक्चर भी दी है, भांगड़ा करते हुए एक सरदार जी है और बच्चे हैं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। और तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।